चलिए आज हम आपके समक्ष लाए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो टेस्ट नंबर 3 है। चलिए देखते हैं, समय शुरू हो गया हमारा। पहला प्रश्न है टॉट। टॉट का मतलब शॉर्ट फॉर्म में टॉट है। टिप ऑफ द टंग की घटना विस्मरण के सिद्धांत से जुड़ी है जिसमें आधार है। टिप ऑफ द टंग की घटना विस्मरण के सिद्धांत से जुड़ी है जिसमें आधार है। तो क्या आधार है? पुनर्प्राप्ति विफलता। अगला प्रश्न है अभ्यास अवरोध का शाब्दिक अर्थ है। अभ्यास अवरोध का शाब्दिक अर्थ है किसी अन्य को अवरोध करने के लिए कुछ आगे काम करता है। जी, अभ्यास अवरोध किसी अन्य को अवरोध करने के लिए वो कुछ आगे काम करता है। ये क्या है? अभ्यास अवरोध। अगले प्रश्न है एसटीएम उद्दीपन को तक नियंत्रित करता है। एसटीएम उद्दीपन को कितने समय से? 5 से 20 सेकेंड तक नियंत्रित रखता है। चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा 2 सूची है, उसमें मिलान करना है। तो पहला है हमारा पुनर्स्मरण। पुनर्स्मरण क्या है? ये धारण है। पुनर्स्मरण धारण कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि है। दूसरा है मतलब ए का हमारा 4, ए का 4 2 में जा रहा है, ए में और डी में। चलिए पहचान। पहचान क्या है? पहचान है धारण सही उत्तर पहचानना। बी का है 2, बी का 2, तो ये हमारा डी से ही जाएगा। चलिए डी सारे हम पढ़ेंगे सही करने। देखिए बी हो गया था और ये है पुनर्अधिगम। पुनर्अधिगम क्या है? पुनर्अधिगम धारण है और पुनर्निर्माण ये धारण है, एक श्रृंखला क्रम में अधिगम। चलिए अगला 5वां प्रश्न है, इसमें भी 2 सूची है, सूची मिलान करना है। इसमें पहचान। पहचान क्या है पूछा गया है। पहचान क्या है? तो पहचान गतिविधि की पहचान करने की प्रक्रिया जो अतीत में पहचानी गई है। ये क्या है? पहचान है जो अतीत में पहचानी गई थी। और इसके बाद हमारा जो दूसरा है वो है विस्मरण। विस्मरण को हमें मिलाना है नए के द्वारा पुराने का विरूपण। तो ए का 2 और बी का 4 किसमें है? ए का 2, बी का 4, तो इसमें हमारा 5वें में ए सही जाएगा। देख लेते हैं सी। सी क्या है? धारण। धारण क्या है? धारण है पूर्व अनुभवों की मानसिक पुनर्प्राप्ति। और पूर्व व्यापी क्या है? पूर्व व्यापी जो हमारा है ये है अधिगम जो पूर्व अधिगम के विपरीत होता है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6। इसमें भी 2 सूची, दोनों सूचियों का मिलान करना है। पहला है धारण। धारण क्या है? धारण बताना है। तो धारण है मन अनुभूति और बोध के द्वारा ज्ञान की सामग्री प्राप्त करता है। मन अनुभूति और बोध के द्वारा ज्ञान की सामग्री प्राप्त करता है। और बी हमारा है पुनर्स्मरण। पुनःस्मरण। पुनःस्मरण क्या है? पूर्व अनुभवों की मानसिक पुनर्प्राप्ति। तो ए का 2 और बी का 3 देखते हैं। ए का 2, बी का 3, इसमें हम सी पे जा रहे हैं। सी देख लेते हैं। सी। सी कौन सा है? पहचान। पहचान क्या है? जिसमें मुख्य रूप से पहचान की आधारभूत प्रक्रिया शामिल है। स्थानीयकरण क्या है? यह उस समय और स्थान को संदर्भित करता है जिसमें गतिविधि हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्मृति के अधिकांश सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। स्मृति के अधिकांश सिद्धांत जो प्रस्तुत किए गए हैं वो सूचना प्रसंस्करण मॉडल पे किए गए हैं। अगला है अल्पकालिक मेमोरी में क्या कोडित किया जाता है? अल्पकालिक मेमोरी में शब्दों की ध्वनि कोडित की जाती है। अगला है अनुमान अवधारणा का उदाहरण दें। अनुमान अवधारणा, तो अनुमान जेब्रा होगा। परिवहन, बड़ा, हरा, ये सब है जेब्रा, मतलब अनुमान अवधारणा का उदाहरण। अगला है विस्मरण की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक होगा। तो ये हमारा है जीवंतता। चलिए 10 प्रश्नों का सेट था। कमेंट में बताइए आपके कितने प्रश्न सही गए हैं।